अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ौ अहदहु अल्लज़ीना हुम मसाबीहुर रहमति व मफ़ातीहुल गुरर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौराति व मसलुहुम फ़िल इंजील। व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल साहिबुल क़ुरआन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन्नुजूम फ़बिअय्यिहि मुक़्तदैतुम इह्तदैतुम। वक़ाल अल्लाह अल्लाह फ़ी अस्हाबी मिन बअदी ला तत्तख़िज़ूहुम गरज़ा फ़मन अहब्बहुम फ़बिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़ज़हुम फ़बिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम। वसदक़ रसूलुकन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तू गनी अज़ हर दो आलम मन फ़क़ीर। तू गनी अज़ हर दो आलम मन फ़क़ीर। रोज़े महशर उज़्र हाय मन पज़ीर। गर हिसाबम रात बीनी नागुज़ीर। गर हिसाबम रात बीनी नागुज़ीर। अज़ निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। किरतास के चेहरे पर एक लफ्ज़ लिखा मैंने। किरतास के चेहरे पर एक लफ्ज़ लिखा मैंने। उस लफ्ज़ की खुशबू से किरतास मुअत्तर है।
उस लफ्ज की किरणों से आलम भी मुनव्वर है, वो लफ्ज मुकम्मल है, वो लफ्ज मुहम्मद है। मोहब्बत के साथ हदिया दरूद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वाजिबुत तकरीम उस्ताजुल उलमा हज़रत मौलाना क़ाज़ी हारून रशीद साहिब दामत फ़ुयूज़ुहुम, क़ाज़ी मोहम्मद नदीम साहिब और मुहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवान दोस्तों, बिलखुसूस दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए अटक से हमारे मोहतरम दोस्त भाई मोहम्मद आबिद साहिब तशरीफ़ लाए और भाई शाहिद साहिब जिन्होंने बड़ी मोहब्बत का इजहार फरमाया। आज पहली मर्तबा आपके गांव मंदवाल रावलपिंडी में माह रजब की पहली तारीख़ों में हम यहाँ अज़मत अहले बैत व असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बिलखुसूस खलीफा बिला फ़स्ल सैयदना सिद्दीक़ अकबर सब कहें रज़ी अल्लाह, उनकी शान व मनक़बत सुनने और सुनाने के लिए जमा हुए। रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़री को कबूल फ़रमाए। अभी तो सबसे पहले आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में आईनी तौर पर सहाबा व अहले बैत उम्महातुल मोमिनीन बनातुर रसूल सहाबियात रसूल की आज़मत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, नामूस की हिफाजत के लिए क़ानून बन गया। अब कोई इन पाकीज़ा और मुक़द्दस और बुलंद तरीन हस्तियों पर अंगुश्त नुमाई नहीं करेगा, और जो करेगा वो क़ानूनी गिरफ्त में आएगा इंशाअल्लाह। यही वो मंज़िल थी कि दिहाइयाँ गुज़र गई, जिसके लिए तगदो करते रहे हम और आप, लहू भी दिया, बड़ा कीमती लहू, लेकिन अल्लाह ने यह मंज़िल हमें नसीब की। कुछ लोग इस कानून पर अब ववेला मचा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। जब उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं हम तो गुस्ताख नहीं, तक़िए की चादर ओढ़कर हम तो सबको मानते हैं, लेकिन फिर अब जब कानून बन गया तो शोर मचा रहे हैं। मौली साहब मस्जिद में सूद के ख़िलाफ़ तकरीर कर रहे थे, चौधरी साहब भी बैठे थे बीच में, वो सूदी कारोबार करते थे। तकरीर के बाद उन्होंने मौली साहब को भरे मजमे में पकड़ लिया, तुमने आज सारी तकरीर मेरे ख़िलाफ़ क्यों की? मौली साहब ने कहा मैंने सूद के ख़िलाफ़ तकरीर की, तेरे ख़िलाफ़ थोड़ी की है। इसका मतलब है तू सूदी कारोबार करता है। गोया जिनको पहले नहीं पता था अब ख़ुद तूने उनको भी बता दिया कि मैं इस अमल का मुर्तकिब हूँ। पहले तक़िए की चादर ओढ़ी हुई थी कि हम मानते हैं सबको, अब जब कानून बन गया तो चिल्लाने लगे, जैसे किसी जानवर की दुम पर पाँव आ जाता है ना तो वो फिर चीखता है। कुछ लोगों की दुम पर पाँव आ गया है, अब चीख रहे हैं कि क्यों कानून बना, उनको पता है पकड़े जाएंगे।
उनको पता है पकड़े जाएंगे। मंदवाल के दोस्तों, असहाबे रसूल और अहले बैते रसूल, ये दोनों तबके इस्लाम का हुस्न है। जिस तरह इंसान के चेहरे का हुस्न दो आंखें हैं, एक आंख हो तो हुस्न में ऐब आ जाता है, इसलिए तो कादियानी को हम नबी नहीं मानते वो यक चशम है, काना है काना। अंधे को, एक आंख वाले को ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस नहीं देती कि इसको एक तरफ से तो नजर आता है, दूसरी तरफ से नजर नहीं आता ना इस्लाम के चेहरे का हुस्न असहाबे रसूल हैं और अहले बैते रसूल। जिस तरह इंसानी चेहरे का जमाल दो आंखें हैं, इस्लाम के चेहरे का खदो खाल यही दो तबके हैं। दोनों पर सलाम हो, असहाबे रसूल पर भी सलाम हो, अहले बैते रसूल पर भी सलाम हो। मैं कहा करता हूं, अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें उस तबके में पैदा किया कि हम तमाम मुक़द्दस शख्सियात का एहतराम करते हैं। 1,24,000 असहाबो अहले बैते रसूल में से कोई एक फर्द भी ऐसा नहीं जिस पर मैं और आप इख्तिलाफ करते हों। हम सबको मुत्तफ़िक़ा मानते हैं। कितनी हसीन बात है, ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र है। बात खातून जन्नत मादर हसनैन आबरू अली लख्ते जिगर रसूल फातिमा बतूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हो तो वो भी हमारी आंखों की ठंडक है, वो भी हमारी आंखों की ठंडक है, वो भी हमारे दिलों का सरूर हैं। लेकिन बात अगर सिद्दीक़ अकबर की बुलंद बख्त बेटी की हो, लेकिन बात अगर उम्मुल मुमिनीन की हो, सिद्दीक़ा कायनात सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हो, तो वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम है। बात सिद्दीक़ अकबर की हो तो वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, उन पर सलामती हो, वो सहाबा के इमाम हैं। बात अलीयुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हो, उन पर भी सलाम हो, वो रसूलुल्लाह के लाडले दामाद हैं, खलीफा चहारम हैं, ईमान वालों के दिलों का चैन हैं और आँखों का नूर हैं, अहले बैते रसूल में से हैं। हम सिद्दीक़ को भी मानते हैं, अली को भी मानते हैं, हम सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा को भी मानते हैं, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा को भी मानते हैं, हम अहले बैते रसूल को भी मानते हैं, हम असहाबे रसूल, हम किसी एक का इनकार नहीं करते। अब मुझे आप सच्चे दिल से बताइए, ये बात ज़्यादा काबिल तारीफ़ और इत्तिहाद के काबिल है या वो बात कि जी हम आधों को मानते हैं, ज़्यादा को नहीं मानते, कुछ को मानते हैं? तफरका कौन डालता है? ना मानने वाले। हम तो सबको मानते हैं। हमारे लिए सब आँखों का नूर है, दिलों का सरूर है। हम मानने वाले हैं, हम सब कहें हम मानने वाले हैं। हम क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जो मक्का में पैदा हुआ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो बैतुल्लाह में पैदा हुआ, हमारे लिए वो भी काबिल इज़्ज़त है। हज़रत अली कहते हैं मौलूद काबा है। जो काबा में पैदा हुए हमारे लिए वो भी काबिल एहतराम हैं, हमारे सरों का ताज हैं। और जो मदीने में रसूल के रोज़ा में दफन हुआ वो भी काबिल एहतराम है। विलादत काबा में होना अगर एजाज़ है तो रसूल के साथ हुजरे में दफन होना कितना बड़ा एजाज़ है।
हम दोनों का एहतराम करते। हमारे लिए वो मक्की भी मुहतरम है जो काबा में पैदा हुए, अलीयुल मुर्तज़ा, और हमारे लिए वो मदनी भी मुहतरम है जो रोज़ा रसूल में सोया है। ये मक्की और मदनी की दो निस्बतें बिहम्दिल्लाह हम अहले मसलक अहले सुन्नत वल जमात देवबंद हम दोनों निस्बतों को मानते हैं। मक्की की निस्बत भी मुहतरम है, और मदनी की निस्बत भी, और दोनों निस्बतें हम में दोनों शख्सियात हैं। हाँ, इस मसलक की बुनियाद इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की थे, और हमारे इमाम सियासत शेखुल हिंद हुसैन अहमद मदनी थे। मदनी की निस्बत भी हमारे पास है, मक्की की निस्बत भी हमारे पास है। हम दोनों को मानने वाले हैं, हम इनकार करने वाले। मैं आपको आपका अकीदा बता रहा हूँ, आपका नज़रिया बता रहा हूँ कि हमारी सोच क्या है। हम दोनों को मानते हैं मंदवाल वालों। रसूल ने जिसको मुसल्ला दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल ने जिसको मुसल्ला दिया उस पर भी सलाम हो, और जंगे बदर के दिन रसूल ने जिसको झंडा दिया उस पर भी सलाम हो। अली के हाथ पे झंडा रखा रसूलुल्लाह ने बदर के दिन, क्या अली तू आलम बरदार, लश्कर इस्लाम का आलम बरदार है, तुझ पर भी सलाम हो अली कि तू रसूल का अलम बरदार है, तू रसूल का अलम बरदार है। और सिद्दीक तुझ पर भी सलाम हो कि तू रसूल की मसनद का वारिस है। दोनों पर सलाम हो, दोनों पर अल्लाह की, हम मानने वाले हैं, दोनों तबकों की मानने वाले। मुझे हज़रत ने हुक्म दिया, अभी जैसे अभी मुझे दावत देते हुए भी हज़रत ने फरमाया, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं। हाँ, एक निस्बत इनके साथ काजी हारून रशीद साहब के साथ तो मेरी वो है कि यकीन जानिए अदब से सर झुक गया है। ये मेरे नाना जान बड़े वली वक्त थे, हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह के, हज़रत शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी के बराह रास्त शागिर्द थे मेरे नाना जान सैयद अमीन शाह साहब खानेवाल से, और दारुल उलूम देवबंद के फाज़ल थे। 100 बरस की उम्र पाई उन्होंने, और 2007 में इंतकाल हुआ। हज़रत काजी हारून रशीद फरमाते हैं मैं उनके पास पढ़ता रहा हूँ। जब ये निस्बत बताई तो यकीन जानिए आज तो दिल बहुत खुश है। यानी उन चेहरों को हमने देखा जिन्होंने सैयद मोहम्मद अमीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के सामने ज़ानुए तलम्मुस तय किए। उस ज़माने में हम तो छोटे थे। तो जैसे हज़रत ने अभी मुझे दावत, मैं तो इनका छोटा हूँ, बरखुरदार हूँ, दावत देते हुए कहा कि सैयदा फ़ातिमा की बात भी होगी, सैयदा आयशा की बात भी होगी। तो मैं बात यूँ शुरू करता हूँ कि हम दोनों को मानते हैं। हाँ, फ़ातिमा की त्वा में, फ़ातिमा की त्वा, फ़ातिमा में लफ्ज़ त्वा है ना, क्यों आबद भाई? फ़ातिमा की त्वा में सिमटी है तहारत इस तरह, तहारत की मलिका, पाकीज़गी की मलिका। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़ातिमा सबसे बेहतरीन औरत कौन सी है? बेटी अर्ज करने लगी अब्बा जान मेरी निगाह में सबसे बेहतरीन खातून वो है कि जो खुद गैर महरम को ना देखे और किसी गैर महरम की नज़र उस पर ना पड़े। ये तहारत की मलका ऐसे नहीं कहते। मरजुल वफ़ात में अपने शौहर अलीउल मुर्तज़ा को वसीयत करती हैं मेरी वफ़ात की इत्तला मदीने में मेरी तदफीन के बाद देना। जनाब अली अर्ज़ करते हैं बिनते रसूल ऐसा क्यों? इत्तला देने दो ना, लोग आ जाएंगे जनाजे में। जनाब फ़ातिमा अर्ज़ करने लगी ज़िंदगी भर मेरे लिबास पर किसी गैर महरम की नज़र नहीं पड़ी, अब चाहती हूँ मेरे कफन पर भी किसी गैर महरम की नज़र न पड़े।
तहारत की मलिका। फातिमा की त्वा में सिमटी है तहारत इस तरह। और एक रिवायत में आता है हशर के दिन पुल सिरात पर जब सैयदा गुजरने लगेगी, एक मुनादी पुकारेगा, या अहलल जम या माशरल हश्र, ए जिन्नो इंस गुज़्ज़ू अबसारकुम फ़इन्न बिन्त मुहम्मद तमुर्रु सिरात। निगाहें झुका लो, अब पुल सिरात से मोहम्मद की बेटी गुजरने वाली है। ये फातिमा तो ज़हरा है। हाँ, फातिमा की त्वा में सिमटी है तहारत इस तरह। फातिमा की त्वा में सिमटी है तहारत इस तरह। आयशा की आइन में इल्म हदीस जिस तरह। आयशा की आइन में 2200 हदीसों की रावियाँ हैं। आयशा 2210 अहादीस सैयदा आयशा। रसूलुल्लाह की खानगी ज़िंदगी, खलवत वाली ज़िंदगी जितनी भी है हम तक आयशा ने पहुँचाई, सैयदा आयशा ने। फातिमा का मकाम पूछना हो तो उसका बाप नबियों का इमाम है। फातिमा का मकाम समझना हो तो फातिमा का बाबा नबियों का सरदार है, और फातिमा का शौहर वलियों का सरदार है, और फातिमा के बेटे जन्नती जवानों के सरदार हैं। ये फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की फ़जीलत है, अज़मत है, मनक़बत है। एक ही घराने में सारी फ़जीलतें जमा। बाप नबियों का सरदार सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन, और शौहर वलियों का सरदार सय्यदुल औलिया वल मुत्तकीन। बाप सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन, शौहर सय्यदुल औलिया वल मुत्तकीन, और बेटे सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना, जन्नती जवानों के सरदार हैं, जन्नती जवानों के सरदार हैं। अल्लाह अकबर। वो कहा किसी ने, अल्लामा इकबाल ने कहा कि मरियम अज़ियक निस्बत ईसा अज़ीज़, मरियम अज़ियक निस्बत ईसा अज़ीज़, वज़ से निस्बत हज़रत ज़हरा अज़ीज़। सैयदा मरियम को तो एक निस्बत हासिल है, वो एक निस्बत की वजह से मुअज़्ज़ज़ है कि वो एक रसूल की माँ है, हज़रत ईसा की माँ है सैयदा मरियम। उनके नाम पर कुरान में सूरत उतरी, सूरह मरियम। मरियम को तो एक निस्बत हासिल हुई इज्जत की कि वो रसूल की माँ है। फातिमा का मुकाबला कौन करे कि उसको तो तीन निस्बतें हासिल हैं। अली की आबरू है, हसनैन की माँ है, और मोहम्मद की बेटी है फातिमा। वज़ से निस्बत हज़रत ज़हरा अज़ीज़, ये इकबाल है। फातिमा का मकाम समझना हो तो बाप नबियों का सैयद, नबियों का सरदार, शौहर वलियों का सरदार, बेटे जन्नती जवानों के सरदार। और आयशा की अज़मत समझनी हो तो वो यूँ समझिए, आयशा की अज़मत समझनी हो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आयशा का शौहर नबियों का सरदार, आयशा का शौहर नबियों का सरदार, और आयशा का बाप सहाबा का सरदार है। वो
अपनी अपनी निस्बतें हैं, अपनी अपनी किस्मतें हैं। मंदवाल के दोस्तों, अल्लाह ने जितने असहाब अपने आखिरी नबी को अता किए, इतने सहाबा किसी और रसूल को नहीं दिए। बहुत आपकी फिक्र को मुतवज्जे कर रहा हूं, इस पर ज़रा गौर कीजिएगा। साबका जितने भी अंबिया और रसूल थे, उनमें से किसी नबी को 2 सहाबी, 3 सहाबी, 10 सहाबी, यानी उन पर मानने वाले, उन पर ईमान लाने वाले। हजरत नूह ने 950 साल तबलीग की, और सहाबा उनके कितने हुए? असहाब नूह 80-82 जो कश्ती में बैठे, 80-82 लोग, 950 साल। पैगंबर का ज़र्फ तो देखिए, हौसला, पैगंबर का ज़र्फ तो देखिए, हौसला। 950 साल तबलीग फरमाई और सिर्फ 80-82 लोग असहाब बने, असहाब नूह। हदीस पाक में आता है, कल अल्लाह की अदालत में हशर के दिन बाज़ अंबिया और रसूल ऐसे भी आएंगे जिनके साथ सिर्फ एक सहाबी होगा, एक मानने वाला, बाकी कोई भी नहीं माना। और बाज़ तो ऐसे आएंगे अल्लाह की अदालत में कि जिनके साथ कोई एक भी मानने वाला नहीं होगा, अकेला नबी आएगा। लेकिन ये एजाज़, ये इज्जत भी अल्लाह ने आमना के लाल को अता कर दी कि जितने इनको असहाब दिए, इतने किसी को न दिए। बल्कि मैं कहा करता हूं, मंदवाल वालों तवज्जो कीजिए, मैं कहा करता हूं, अल्लाह ने इंसानियत की हिदायत के लिए जितने अंबिया भेजे, अल्लाह ने इंसानियत की हिदायत के लिए जितने अंबिया भेजे, अपने आखिरी पैगंबर के हलके में बैठने के लिए उतने ही सहाबा भेजे। अंबिया कितने? 1,24,000। और अरफात के मैदान में ज़िंदगी के आखिरी साल रसूलुल्लाह के गिर्द जमा होने वाले असहाब कितने? 1,24,000। इंसानियत की हिदायत के लिए जितने अंबिया आए, अल्लाह ने अपने आखिरी नबी के हलके में बैठने के लिए उतने सहाबा भेजे। कुरान का अगर आप मुताला करें तो साबका नबियों के साथियों और सहाबा में से कुरान सबसे ज्यादा जिक्र असहाब कलीम का करता है, असहाब मूसा का, हजरत मूसा के साथियों का कुरान बड़ा जिक्र करता है। आयात आपके सामने पढ़ता हूं। फरमाया, या बनी इस्राईल उज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। ऐ बनी इस्राईल, मेरे एहसानात को याद करो, मैंने तुम्हें जहां वालों पर फजीलत दी थी। फज़्ज़लतु माजी का सीगा, दी थी, दी है नहीं। व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, मैंने तुम्हें जहां वालों पर फजीलत दी थी। यूं तुम्हारी मेज़बानी के लिए खुदा ने ये इंतज़ाम किया, तुम्हारी मेहमानी, मेज़बान खुदा, तुम मेहमान। वाह, कैसे असहाब मूसा है, अल्लाह मेज़बान और असहाब कलीम मेहमान। तुम्हारी मेहमान नवाजी के लिए पके पकाए मन्नो सलवा उतारे गए, तुम्हारे लिए पत्थरों से मीठे पानी के चश्मे जारी किए गए, तुम्हारे लिए दरिया की लहरों पर बगैर पुल के रास्ते बनाए गए। अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन,
मैंने जहां वालों पर तुम्हें फजीलत दी थी असहाबे कलीम, लेकिन तुम्हारा हाल ये था। और बाब फिक्र जरा तवज्जो कीजिए, मेरी मेहमान नवाजी का आलम यह था कि मैंने बादलों को पाबंद कर दिया कि दिन के वक्त जब हरारत शिद्दत इख्तियार कर जाए, इन पे बादलों को हुक्म दिया साया कर दिया करो। मेरे लाडले की उम्मत है, कलीम की, मूसा की। ये मेरा इंतजाम था और तुम्हारा हाल ये था। जब जनाब मूसा ने फरमाया कौम अमालका से लड़ो, जिहाद करो, तलवार उठाओ और खुदा के दुश्मनों से टकरा जाओ, तो तुम कहने लगे थे इज़हब इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। जाइए कलीम, हम तो चूरी खाने वाले हैं, खून देने वाले नहीं। जाइए इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला, जाइए आप और आपका रब क़िताल कीजिए, हम यहीं बैठे हैं, हम नहीं हिलेंगे। इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। जाइए जाइए, ये तलवार का काम, तीर का काम, ये हमसे नहीं होता, हम मन्नो सलवा खाएंगे। वो एक बाबा जी थे ना, हर वक्त दुआ करते थे या अल्लाह शहादत दे, या अल्लाह शहादत दे। मौलवी साहब ने कहा मार्का गर्म है, कारजार गर्म है कश्मीर का, चले जाओ शहादत मिल जाएगी। मजाक की। उसने कहा मौलवी साहब सुने, वो तो मार देते, वो तो जान ले लेते। वो कहने लगे मूसा हम मन्नो सलवा तो खाएंगे और मीठे पानी के चश्मों से पानी भी पिएंगे, लेकिन लड़ाई वाला काम हमसे नहीं होता। ये आप खुद कीजिए, आपका रब कीजिए, ये बखेड़े हम में ना डालिए, इन बखेड़ों में हमें ना डालिए। लेकिन मंदवाल वालों, अल्लाह ने मोहम्मद अरबी को कैसे कैसे सहाबा दे दिए, जिन्होंने एक अबरू के इशारे पर जाने वार दी, आग में कूद गए, समंदरों में डूब गए, तन के कपड़े भी वार दिए, घर के बर्तन भी लुटा दिए, लिबास उतार कर टाट ओढ़ लिए, बटनों की जगह कांटे उड़स लिए, सब कुछ मोहम्मद पे वार दिया, सब कुछ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो मैदान बदर की, बदर से एक दिन पहले भर्ती का मंजर भी देखिए ना। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेलेक्ट फरमा रहे हैं कौन कौन कल जंग में हिस्सा लेगा। तू भी सिलेक्ट, तू भी सिलेक्ट, तू भी मुंतखब, तू भी जाएगा, तू भी जाएगा। फहरिस्त बन रही थी मुजाहिदीन की। दो नौ उम्र सहाबी, दो थोड़ी उम्र वाले सहाबी भी कतार में लग गए। अल्लाह के रसूल हम भी लड़ना चाहते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम दोनों अभी छोटे हो और जंग बच्चों का खेल नहीं है। मैं तुम दोनों को जंग की इजाजत नहीं देता, गज़वे की इजाजत नहीं देता, लौट जाओ। दोनों रोने लगे, आबदीदा हो गए और आबदीदा होकर तारीख ने, चश्मे फलक ने भी ये मंजर देखा। दोनों नौउमर सहाबियों ने एड़ियां उठा दी, एड़ियां उठा दी, पंजों के बल खड़े हो गए। यूं एड़ियां उठाकर पंजों के बल खड़े होके नन्हे मुन्ने सहाबा ने कद ऊंचा कर दिया और कद ऊंचा करके कहने लगे अल्लाह के रसूल देखिए ना, हम छोटे तो नहीं है, कद कितना बड़ा है, हमें इजाजत दीजिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों मासूमों की
एड़ियों का जायज़ा लिया, निगाहे नबूवत ने पाँव का जायज़ा लिया, एड़ियाँ उठा के कद लंबा कर रहे हैं, मुस्कुराए मुस्कुराए, फरमाने लगे अच्छा इतना शौक़ है, इतना शौक़ है लड़ने का। उनके जज्बे को देखकर मोहम्मद अरबी ने यूं खिराज अकीदत पेश किया, यूं खिराज तहसीन पेश किया कि दोनों को इजाज़त दे दी। कहा अच्छा तुम्हारे शौक़े जिहाद को देखते हुए मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ, दोनों आ जाना। दोनों को इजाज़त मिल गई, दोनों को इजाज़त मिल गई और वो दोनों फरते मुसर्रत में झूम कर एक दूसरे को मुबारक देते हैं। खुशखबरी हो मोहम्मद की निगाहों ने मुंतखब कर दिया। कल को हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आबरू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंग लड़ेंगे, उनके दुश्मन से टकरा जाएंगे और हमारे लाशें उठाकर जब हम शहीद हो जाएंगे, लाशें उठाकर घर लाए जाएंगे, खून शहादत से चेहरा सुर्ख होगा, हमारी माएँ हमारे खून आलूद पेशानियों का बोसा देंगी और उनके लब भी हमारे खून शहादत से सुर्ख हो जाएंगे। सर उठा के वो कह सकेंगी कि हमारे लख्ते जिगर भी मोहम्मद की अज़मत पे कुर्बान हो गए। तो हमारे लिए कितना बड़ा फ़ख्र का मकाम होगा। ये असहाबे मोहम्मद हैं, मदवाल वालो, ये असहाबे मोहम्मद हैं। वो असहाबे कलीम थे। वो क्या कह रहे थे? इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। जाइए जाइए आप लड़िए। और ये असहाबे मोहम्मद हैं, अभी उम्र में भी छोटे हैं, लेकिन लोग ज़िंदगियों से इतना प्यार नहीं करते मोहम्मद की सोबत में बैठने वाले जितना शहादत से प्यार करते हैं। ये शहादत से इतना प्यार। बिलाल को देखिए ना, मैं एक दावा करता हूँ, अगर आप उसकी तारीफ फरमाएंगे इंशाअल्लाह, कोई एक नबी भी, मंदवाल वालों, कोई एक रसूल भी दुश्मन की तरफ से, काफिरों की तरफ से ईज़ा, मुसीबत, अज़ियत को देखकर मनसब नबूवत से दस्तबरदार नहीं हुआ। कभी भी किसी नबी ने ये नहीं कहा या अल्लाह ए बड़े तकालीफ बहुत हैं, हम ये नबूवत ही वापस ले लें, हम इस मनसब पर नहीं ठहरते, अज़ियतें बड़ी हैं। किसी एक नबी, वो आरों से चीरे गए, उन जिंदा इंसानों की खालें उतारी गईं, वो सूलियों पर लटकाए गए, ईज़ा दिए गए, मस्सतहुमुल बअसाउ वज़र्राउ वज़ुल्ज़िलू, हिला मारे गए। लेकिन मंदवाल वालों, कोई एक रसूल भी ईज़ा रसानी से घबरा कर मनसब नबूवत से दस्तबरदार नहीं होता। इसी तरह कोई एक सहाबी भी, आज़मत देखिए आज़मत, कोई एक सहाबी भी तकालीफ को देखकर ईमान से दस्तबरदार नहीं होता, ईमान से दस्तबरदार नहीं होता। बिलाल को देखिए ना, जलते हुए कोयलों पे लेट आए, उमैया कहता है कलमा छोड़ दे, तौहीद छोड़ दे, दामन मोहम्मद छोड़ दे, लेकिन इसकी ज़ुबान से अहद अहद नहीं जाता। कोई एक सहाबी भी ईमान से पीछे नहीं हटता, दस्तबरदार नहीं होता। इसीलिए इकबाल ने कहा ना बिलाल की शान में कि वो आस्तां न छूटा तुझसे एक दम के लिए,
किसी के इश्क में तूने मजे सितम के लिए, जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, सितम न हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। मदीना तेरी निगाहों का तूर था गोया, तेरे लिए तो ये सहरा ही नूर था गोया। अदाए दीद सरापा नियाज तेरी, किसी को देखते रहना नमाज तेरी। अजान अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, और नमाज उसके नज़ारे का एक बहाना बनी। ये इश्क़ बिलाल है, इश्क़ बिलाली है। नमाज या अजान तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज उसके नज़ारे का एक बहाना बनी। सताए गए लेकिन हल्का रिसालत का, असहाबे रसूल का कोई एक फर्द भी तकलीफ़ों को देखकर ईमान से दस्तबरदार नहीं होता, कोई एक भी नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूं कि असहाबे रसूल चुने हुए हैं। अल्लाह ने चुनकर अपने महबूब के हल्के में असहाब भेजे, चुन कर। सैयदुस सहाबा इमामुस सहाबा सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो महीना गुजर चुका चांद के हवाले से, इस्लामी तक़वीम और कैलेंडर के हवाले से, वो महीने की 22 तारीख़ उनका यौम वफ़ात थी। उलमाए किराम ने, अहले सुन्नत वल जमात ने आपकी नज़रियाती तामीर के लिए मुख्तलिफ़ प्रोग्रामात किए ताकि आपको सिद्दीक़ अकबर की खिदमात और अज़मत से आगाह किया जाए। ये ज़रूरी है ना जी, हम अपनी नस्लों को नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। इसी सिलसिले की कड़ी आज का ये प्रोग्राम भी है। अभी अगरचे जमादी उस्सानी ख़त्म होकर रजब शुरू हो चुका, लेकिन मैं तो कहता हूँ ये दोनों महीने दो ख़ास वाक़यात में सिद्दीक़ के साथ मुनासबत रखते हैं। दोनों महीने, रजब यौम वफ़ात सिद्दीक़ का महीना है, जमादी उस्सानी यौम वफ़ात सिद्दीक़ का महीना है, और रजब सिद्दीक़ की तरफ से मिअराज की तस्दीक़ का महीना है। दोनों को निस्बत हासिल है खलीफा अव्वल के साथ, इसलिए आज का प्रोग्राम रजब में है और उन्वान खलीफा बिला फसल है। अबू जहल ने कहा, हाँ सुनी बात अब अपने साहिब की, सुनी बात अपने साहिब की। वो कहता मैं रातों रात गया 7वें आसमान पर, अर्श मौला पर, अब तो अकल से काम लो, अब तो अकल से काम लो। अबू जहल ने कहा, अकल से काम लो इसलिए कहा कि वो अपने आप को मक्का का, अरब का सबसे बड़ा दानश्वर समझता था। वो अबू जहल हम कहते हैं उन्हें, अबू जहल का मतलब जाहिल आदमी, वो हम कहते हैं अहले ईमान, वो नहीं कहते थे अहले अरब। वो क्या कहते थे? अबुल हिकम, दानाइयों का बाप, हिकमतों का बाप, वो अबुल हिकम कहा करते थे। वो सारी अकल, हाय हाय हाय, वो सारी हिकमत जो मोहम्मद के कदमों से दूर हो जहालत बन गई, वो सारी दानिश, वो सारी हिकमत जो मोहम्मद अरबी के कदमों से दूर हुई जहालत बन गई। अबुल हिकम फिर अबू जहल बना।
इसलिए इस निस्बत की कदर कीजिए मंदवाल वालों। जो कुछ है दामन इस अल्लामा इकबाल ने कहा ना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। इकबाल ने खुद कहा कि मेरी सारी शायरी का निचोड़ ये एक शेर है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। वफात अल्लामा इकबाल की वफ़ात के बाद किसी आलिम ने उसे, किसी बुज़ुर्ग ने ख्वाब में देखा और पूछा, इकबाल क्या बनी, क्या बनी? उसने कहा, मैंने बड़ी शायरी पेश की अल्लाह के हुजूर के, मैंने ये भी कहा, ये भी कहा, यूं भी कहा, ऐसे भी कहा, वैसे भी कहा। हक़ तआला शानहू ने फरमाया, नहीं, आज हम तेरी बख्शिश इस शेर की वजह से करते हैं कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। अबू जहल ने कहा अबू बकर से, सुनी बात वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं मैं सातों आसमान पर गया, फिर सिदरा पर गया, फिर अर्शे मुअल्ला पर गया, फिर मैंने उनसे बातचीत की, फिर लौट आया। अब तो अकल से काम लो। अबू बकर ने फरमाया, अबू जहल, जहां तक अकल की बात है, जहां तक बात दानिश की है, अकल की है, तो हम अकल की सारी बुलंदी नुत्क़े रसूल पर कुर्बान कर चुके हैं। अकल की सारी बुलंदी नुत्क़े रिसालत नबी के लबों से निकलने वाले बोल पर कुर्बान कर चुके हैं। अब सच वो नहीं है जो मेरी अकल में आए, सच वो है जो नबी की ज़ुबान बोले। सच वो नहीं है जो तेरी मेरी अकल में आए, सच वो है जो नुत्क़े रिसालत से गोयाई हो। और नुत्क़े रिसालत ने कहा है कि मैं मेराज करके आया हूं, तो सच कहा। दौड़कर अबू बकर दौड़कर बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल, वो क्या कह रहा है? कुरान भी अजीब है। फरमाया, वन नजमी इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा वहुवा बिल उफ़ुक़िल अअला सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैनि औ अदना। मेरे सिद्दीक क्या पूछता है? सातों आसमान नीचे रह गए, अंबिया भी नीचे रह गए, सिदरा भी नीचे रह गया, रूहुल अमीन भी नीचे रह गया, और रब ने मुझे अर्शे मुअल्ला पर काबा कौसैन की मंजिल पर बुला लिया। ये रहमत आलम बता रहे थे सिद्दीक कार्रवाई, कारगुजारी। सिद्दीक ने अर्ज की, अल्लाह के रसूल, फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर, बुलंदी के उस नुक्ते पर पहुंचकर मैंने रब्बुल आलमीन से अर्ज की, खुदावंदा, फर्श से अर्श पर आया हूं, जमीन से आसमान पर आया हूं, 3 तोहफे लाया हूं। कितने? 3। मैंने अर्ज की, अत्तहिय्यातु लिल्लाह वस्सलवातु वत्तय्यिबातु। खुदाबंदा, 3 तोहफे लाया हूं। अत्तहिय्यात तेरे लिए, अस्सलवात तेरे लिए, अत्तय्यिबात तेरे लिए। जुबानी इबादतें भी तेरे लिए, अमली इबादतें भी तेरे लिए, माली इबादतें भी तेरे लिए। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मेरे पैगंबर 3 तोहफे लाए हो, हम भी जवाब में 3 इनाम देते हैं, 3 एजाज देते हैं। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी
व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। मेरे पैगंबर सलामती भी आप पर हो, रहमत भी आप पर हो, बरकतें भी आप पर हो। 3 तोहफे आपने पेश किए, जवाब में 3 इनाम हमने दे दिए। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज की, खुदावंदा तेरी सलामती, तेरी रहमत, तेरी बरकत का समंदर जोश में है। ये सलामती, ये रहमत, ये बरकत सिर्फ मुझ पर नहीं, मेरे नाम लेवा गुनाहगारों पर भी कर दीजिए। कितना शफीक पैगंबर है मंदुवाल वालों। लोग लैंड क्रूजर पर बैठ जाएं तो साइकिल वाले को भूल जाते हैं, महल में चले जाएं तो झोंपड़ी वाले को भूल जाते हैं, लेकिन मोहम्मद मेराज की उस इंतहा पर जाकर भी अपने नाम लेवाओं को नहीं भूले। अर्ज की खुदावंदा इस यादगार उरूज पर, इस यादगार बुलंदी पर मेरी एक दरख्वास्त है, ये सलामती मेरी उम्मत पर भी भेज दीजिए ना। रब्बे कायनात ने फरमाया, मेरे पैगंबर मुझे मेरी जलालत की कसम, जिस तरह मैंने सलामती तुझ पर की है, क़यामत तक तेरे नाम लेवाओं पर भी सलामती भेजता रहूँगा। अस्सलामु अलैना बाद, ये पढ़ते हैं ना नमाज में, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। वहाँ भी वो आपको नहीं भूले जिन्हें हम भूल बैठे। हम तो भूल गए उन्हें, लेकिन वो वहाँ भी हमें नहीं भूले। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दास्ताने मेराज सुना रहे हैं अपने अबू बकर को। और अबू बकर जब भी अल्लाह के रसूल, हदीस में आता है, जब भी अल्लाह के रसूल मेराज का वाक़या सुनाते हुए वक्फ़ के लिए रुकते, सांस लेते, तो सिद्दीक़ कहते सदक़त या रसूल अल्लाह। ये हदीस में जहाँ पूरी दास्तान सुनाई, मैं वहाँ गया, वहाँ गया, वहाँ गया। जब अल्लाह के रसूल तवक्कुफ़ के लिए रुकते तो सिद्दीक़ कहते सदक़त या रसूल अल्लाह, सदक़त या रसूल अल्लाह। तेरी में, इक़बाल ने यूँ कहा इसको, ये सदक़त या रसूल अल्लाह का तर्जमा इक़बाल ने यूँ किया, तेरी मेराज के तू लौहो कलम तक पहुँचा, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुँचा। सदक़त या रसूल अल्लाह, सदक़त या रसूल अल्लाह। सिद्दीक़ के इसी जुमले की वजह से अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सिद्दीक़, अबू बकर अंत सिद्दीक़ुन इला यौमिल क़ियामा, आज के बाद तुझे अबू बकर नहीं, क़यामत तक के लिए सिद्दीक़ कहा जाएगा। तुझे लक़ब मिला है बारगाह रिसालत से सिद्दीक़ का। मंदवाल के दोस्तों, अल्लाह ने नबियों और रसूलों में से इब्राहीम को सिद्दीक़ का लक़ब दिया। कुरानी एक नुक्ता अर्ज़ कर रहा हूँ इस तालिब इल्म का, नबियों और रसूलों में से सिद्दीक़ किसका लक़ब है कुरान में? हज़रत इब्राहीम का। फरमाया वज़्कुर फिल किताबि इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़ा। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इब्राहीम मेरा नबी था, लेकिन था मेरा सिद्दीक़। और दूसरा लक़ब, इब्राहीम को 2 लक़ब दिए अल्लाह ने कुरान में, एक सिद्दीक़ और दूसरा खलील, खलीलुल्लाह कहते हैं इसे। फरमाया वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह ने इब्राहीम को सिद्दीक़ भी कहा, खलील भी कहा। अर्श बरी पर रब्बुल आलमीन ने नबियों में इब्राहीम को सिद्दीक़ भी कहा, खलील भी कहा, और फर्श ज़मीन पर मोहम्मद ने अपने सहाबा में से अबू बकर को सिद्दीक़ भी कहा, खलील भी कहा। सिद्दीक़ कहा यहाँ, ये मेराज की तस्दीक पर, यहाँ कहा अंत सिद्दीक़ इला यौमिल क़ियामा, तो क़यामत के दिन तक के लिए अब सिद्दीक़ पुकारा जाएगा।
और खलील वफात से एक दिन पहले कहा, वफात से एक दिन पहले कहा, लौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन इत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, लौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन, अल्लाह ने इब्राहीम को खलील बनाया, और अगर मैं किसी को खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता। अबू बकर को खलील भी कह दिया। इन दोनों हदीसों और दोनों आयतों के तनाजुर में मैं कहता हूं कि अबू बकर सिद्दीक मिस्ले इब्राहीम खलील है। बहुत कीमती बात, इसे याद रखिएगा। अबू बकर सिद्दीक मिस्ले इब्राहीम खलील है। दोनों में बड़ी यकसानियत है किरदार में। खलीलुल्लाह ने भी अपने माबूद के साथ वफाओं में हद कर दी। रब ने जान मांगी, आतश नमरूद में फेंक दी। औलाद की कुर्बानी मांगी, लख्ते जिगर के गले पे छुरी चला दी। उसके हुक्म पर वतन छोड़ दिया, बीवी को वीराने में बिठा दिया। ये इब्राहीम खलील है। इब्राहीम खलील ने अपने माबूद को राजी करने के लिए अपनी जान आतश नमरूद में झोंक दी, और अबू बकर सिद्दीक ने मोहम्मद अरबी की खुशनुदी के लिए अपनी जान गारे सौर में पेश कर दी। मैं तेरी खिदमत के लिए कुर्बान। लेकिन मंदवाल वालों, आतश नमरूद में और तकलीफ गारे सौर में फ़र्क है। आतश नमरूद में और इम्तिहान व आज़माइश सौर में फ़र्क है। आतश नमरूद बाहर से तो आग दिखाई देती है, लेकिन अंदर से गुलशन है। वो बाहर से तो इम्तिहान है, लेकिन अंदर से इनाम है। लेकिन अबू बकर तेरे इम्तिहान और हौसले पे कुर्बान। बाहर से भी इम्तिहान है, मुशरिकीन ताक़ुब के लिए आए खड़े हैं, अंदर भी इम्तिहान है। मूजी एड़ियों पर डस रहा है, लेकिन सिद्दीक अंदर बाहर के इस इम्तिहान में अपने महबूब मोहम्मद से वफाएं कर रहा है। जनाब इब्राहीम खलील ने अल्लाह के हुक्म पर इस्माइल के गले पर छुरी चला दी, औलाद कुर्बान कर दी, और अबू बकर सिद्दीक ने अपनी बेटी आयशा मोहम्मद के कदमों में बिठा दी। मुझे कहा सैयदा आयशा की मनक़बत पर भी हुक्म हुआ। अल्लाह सब की बेटियां सलामत रखे। बेटी बहुत प्यारी चीज़ है। क्या ख्याल है जी? बेटी जैसा महबूब रिश्ता इस दुनिया में कोई नहीं। सैयदा आयशा वो बुलंद बख्त बेटी है जिसने बाप का लक़ब पाया। बाप सिद्दीक है और बेटी सिद्दीका। अपनी अहलियत, मेरिट की बुनियाद पर, सलाहियत की बुनियाद। ऐसी बेटियां, बाज़ बेटियां ऐसी होती हैं कि बाप का सर फ़ख्र से ऊंचा हो जाता है। कारी इफ्तिखार साहब माशाअल्लाह तशरीफ लाए। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो लायक और फाइक बेटी है अबू बकर की, कि जिसने बाप के लक़ब से लक़ब पाया। बाप सिद्दीक है और बेटी सिद्दीक़ा है। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि रसूलुल्लाह को सबसे ज्यादा गहराई से टूटकर मर्दों में से जिसने चाहा वो सिद्दीक अकबर है, और औरतों में से जिसने सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह का कुर्ब हासिल किया वो सिद्दीक अकबर की बेटी है। ये दोनों मकाम बुलंद हैं, ये दोनों मकामात बुलंद हैं। और एक और अजमत भी सिद्दीका की याद रखिए मंदवाल वालों, दोनों के लिए कुरान उतरता रहा, दोनों के दिफा में कुरान उतरता रहा।
दोनों, फिर दोहरा रहा हूं बात को, ये दो खुश नसीब और अजीम तरीन हस्तियां हैं, बाप और बेटी। दोनों के दिफा में कुरान उतरता रहा। एक यहूदी ने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की, सिद्दीक अकबर ने थप्पड़ जड़ दिया, बड़ा जोर से जड़ा, इतना जड़ा कि 5 उंगलियां छप गईं रुखसार पर। उसने बारगाह रिसालत में शिकायत की, अल्लाह के रसूल, आपके इस दोस्त ने मुझे मारा है। रसूलुल्लाह ने पूछा सबूत? कहा ये गाल देख लीजिए। सबूत क्या? ये छपा पड़ा है, और उससे पूछ लीजिए, वो कौन सा इनकार करेंगे। रहमत आलम ने पूछा अबू बकर तूने मारा? कहा हाँ अल्लाह के रसूल, मुझे इजाज़त दें एक और मारता हूँ। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर आप तो ऐसे नहीं थे, आप तो बड़े सब्र वाले हौसले वाले थे, ये आप क्या कह रहे हैं? कहा उसने बात ऐसी की है। ये तबूक के बाद, ये तबूक 8 हिजरी, सन 8 हिजरी के बाद की बात है, वफात से कोई 1.5-2 साल पहले से। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहिदीन के जंगी इखराजात के लिए चंदे की अपील की, और अंदाज बड़ा अजीब था। मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन अल्लाह को कर्ज देगा, कौन अल्लाह को कर्ज देगा। सहाबा ने देना शुरू किया। हज़रत उस्मान बड़े मालदार थे, टोटल मालियत अपनी कुल माल का 1/3 बारगाह रिसालत में पेश करते। फारूक आज़म आधा माल लाए, और सिद्दीक अकबर तो सारा ही उठा लाए। लिबास तन पे था वो भी उतार दिया, टाट पहन लिया। कहा मेरे महबूब ने मांगा है, सब कुछ वारता हूं, सब कुछ वारता हूं। एक साहिब कहने लगे तबूक का ईसार भी खिलाफत राशिदा की तरतीब साबित करता है। अल्लाह के हर काम में हिकमत होती है। जो सुल्स लाया, 3रा हिस्सा लाया, उसे खिलाफत में 3रा नंबर मिला। जो आधा लाया उसे 2रा मिला, जो सारा लाया वो पहला नंबर ले गया। खिलाफत की तरतीब भी तबूक के ईसार पर है। सिद्दीक अकबर सारा माल लाए। हाँ, तो अल्लाह के रसूल ने फंड मांगने के लिए, जंगी इखराजात मांगने के लिए जो तरीका इख्तियार किया वो ये था कि कौन अल्लाह को कर्ज देगा। ये इत्तला यहूदियों तक भी पहुंची कि मुसलमान और मुसलमानों का रसूल फंड मांग रहे हैं। अब भूखे नंगे हो गए, मुसलसल जंगें कर करके इनके पास फंड नहीं रहे। अब सिद्दीक अकबर गुजर रहे थे, जो यहूदी ये बात कर रहा था उसने कहा ये खुद भी गरीब, फ़कीर, मोहताज, भूखे नंगे, इनका खुदा भी। अगला जुमला उसने कह दिया, ये खुद भी फ़कीर, इनका खुदा भी। ये कुरान में। सिद्दीक अकबर ने सुना और गैरत ईमानी ने बर्दाश्त ना किया, थप्पड़ झड़ा, पूरा तमाचा छप गया, वो गिर गया, भागा हुआ है। अल्लाह के रसूल मारा अबू बकर ने। गवाह ये तमाचा, उससे पूछ लीजिए। अबू बकर ने कहा मैं एक और लगाता हूं। रसूलुल्लाह ने फरमाया अबू बकर क्यों? कहा इसने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की। ये यहूदी कहने लगा मौला खुश रखे, हमने कुछ नहीं कहा, हमने कुछ नहीं कहा, मुनकर हो गए। रहमत आलम ने फरमाया अबू बकर आप जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इसने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की, आपके पास क्या सबूत है? सिद्दीकी निगाह झुक गई कि सबूत तो मैं अकेला था, ये सारे थे उधर, सुनने वाला तो मैं ही था, और तो कोई नहीं था जो मेरे हक़ में गवाही दे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सिद्दीक गवाही नहीं होगी तो मोहम्मद के अदल का तो तकाजा यही है कि बदला मैं इसे हुक्म दूंगा कि तुझे थप्पड़ मारे बदला। कैसा इंसाफ है मोहम्मद का। जमातों का नाम इंसाफ रख लेने से इंसाफ नहीं मिलता, आदल मोहम्मद यूं मिलता है। कहा सिद्दीक
फिर मैं हुक्म दूंगा इसको कि बदला ले, चूंकि मेरी बारगाह में अदल होता है। बस ये कहना था, फौरन रूहुल अमीन वही लेके पहुंच गए। सिद्दीक की हिमायत में कुरान आया, फरमाया लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीर। लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीर व नहनु अग़निया सनक्तुबु मा क़ालू। मेरे पैगंबर, अल्लाह ने उस बदबख्त की बात सुन ली जो कह रहा था खुदा फकीर हो गया। मैंने सुनी बात। दुनिया वालों में से कोई अगर सिद्दीक के हक में गवाही नहीं देता तो मैं रब होकर अर्श बरी से गवाही दे रहा हूँ। तेरा अबू बकर सच्चा है, सनक्तुबु मा क़ालू, और जो उसने कहा है यहूदी ने, हमने अपनी किताब में लिख दिया। सनक्तुबु मा क़ालू, हमने लिख दिया। हम रिटन, हम तहरीर में गवाही देते हैं तेरे अबू बकर के हक में। रिटन सनक्तुबु मा क़ालू, किताबत में, कुरान उतार कर किताबत में गवाही सिद्दीक के हक में दे रही। फरमाया सनक्तुबु मा क़ालू, जो इन्होंने कहा हम तहरीरी गवाही देते हैं, और पैगंबर क्यों ना दें अबू बकर के हक में। अबू बकर ने भी तो मेरी तौहीद की गवाही तब दी थी जब कोई देने वाला नहीं था। ये एहसान का बदला हो गया। पहला, तेरा पहला मुसद्दिक सिद्दीक तो अबू बकर था ना। हम यूं बदला उतार रहे हैं। मंदवाल वालों, ये कैसे खुशनसीब बाप और बेटी हैं, सिद्दीक और सिद्दीका। बाप की सदाकत पर हर्फ आता है तो कुरान दिफा में उतरता है, और बेटी की तहारत और इफ़्फ़त पर हर्फ आता है तो कुरान उतरता है। मदीना में यहूदियों ने, मुनाफिकों ने सैयदा आयशा के किरदार पर कीचड़ उछाला तो कुरान आयशा के दिफा में नाज़िल हुआ। सूरह नूर, सुब्हानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। मेरे पैगंबर गम न कीजिए, गम न कीजिए, सुब्हानक, मेरी ज़ात सुब्हान है, सुब्हानक, मेरी ज़ात सुब्हान है, शरीकों से पाक है, नकाइस से पाक है। हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, अर्शे बरी पर मैं शरीकों से पाक हूँ, नकाइस से पाक हूँ, और फर्शे ज़मीन पर तेरी आयशा इल्ज़ामों से पाक है। शाहजी कहा करते थे, मैं पढ़ूंगा हशर के दिन में सैयदा के सामने। पूरी दुनिया में सुनाया सैयद नदीम शाह साहब ने। फरमाया करते थे, मैं हशर के दिन सैयदा के सामने भी ये कहूँगा। अल्लाह मुझे तौफीक दे कि तेरी पाकीज़गी पर नुत्क़े फितरत ने शहादत दी, तुझे इज़्ज़त अता की, आफियत बख्शी, फजीलत दी। अगर तेरी सहर परवर अदा पर दाग आ जाता, खुदा का इंतखाबी फैसला मखदूश कहलाता। खुदाए लम यज़ल का बारहा तुझ पर सलाम आया, मुबारक हैं वो लब अदब से जिन पे तेरा नाम आया। रसूलुल्लाह ने रखा है सिद्दीका लक़ब तेरा, फ़क़त फर्शी ही नहीं अर्शी भी करते हैं अदब तेरा। और तेरा हुजरा अमीने ख़ास है ज़ाते रिसालत का,
अब क़यामत तक के लिए मोहम्मद का दायमी बसेरा वहाँ पर है जो तेरा हुजरा कहलाता है, हुजरा आयशा। जहाँ रसूलुल्लाह सोए हैं वह हुजरा आयशा है। हाँ, कुरान करीम ने एक उसूल बयान किया। सैयदा फरमाती ये भी मेरा एजाज़ है कि अल्लाह के रसूल आखिरी वक्त में मेरी गोद से रुखसत हुए, मेरे हुजरे में दायमी बसेरा किया, और क़यामत के दिन जब उठेंगे तो मेरे बाप के साथ उठेंगे। कैसी अबू बकर के घराने वालों, तुम पर कैसी कैसी रहमतें हैं खुदा की कि पैगंबर जब दुनिया से गया तो मेरी गोद से दायमी बसेरा किया, कब्र बनी, रोज़ा बना तो मेरे घर में, हुजरा आयशा में, और क़यामत के दिन जब उठेगा खुदा की बारगाह में तो मेरा बाप भी साथ उठेगा। कुरान करीम ने एक उसूल बयान किया, मिनहा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मरने के बाद, बहुत तवज्जो कीजिएगा, मरने के बाद जब इंसान की मौत आती है उसकी कब्र वहीं पर बनती है जहाँ से उसका खमीर उठाया गया होता है। कब्र वहीं पे बनती है जहाँ से खमीर उठता है। पहुँची वहीं पे खाक, आप कहते हैं ना उर्दू में, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। कुरान कहता है मिनहा खलक़नाकुम, यहीं से तुम्हें पैदा किया, व मिनहा नुखरिजुकुम, यहीं से तुम्हें उठाएंगे, व फ़ीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। सैयदा फरमाती हैं इस उसूल कुरानी के तहत ये भी मेरा एजाज़ है, ये भी मेरा एजाज़ है कि मेरा सरताज इमामुल अंबिया मेरे हुजरे में मदफन बना, मेरे हुजरे में दायमी बसेरा किया, तो खमीर भी तो मेरे हुजरे से उठाया गया। ये मेरे एजाज़ है मेरे हुजरे का। तेरा हुजरा अमीने खास है ज़ाते रिसालत का, बिसाते अर्ज़ पर यही टुकड़ा है बाग़ जन्नत का। दुनिया के सारे घर फर्श ज़मीन पर बने हुए हैं, लेकिन मेरे हुजरे की इनफरादियत ये है कि मेरे आका ने मेरे घर को जन्नत का टुकड़ा करार दिया है। मैं दुनिया में रहते हुए भी जन्नत में रहती हूँ। अल्लाह अकबर। है कोई ऐसा? मैं दुनिया में रहते हुए भी जन्नत में रहती हूँ। माँ बैन मिंबरी व रौज़ती, मेरे हुजरे से लेकर मेरे मिंबर तक, मेरे रोज़े से लेकर मेरी मिंबर तक, ये जितनी ज़मीन है ये जन्नत का टुकड़ा है। और ये जन्नत का टुकड़ा आयशा का घर है। मुंदवाल वालो, उम्मुल मोमिनीन जो हुई, मोमिनों की माँ जो हुई। कुछ लोग कहते हैं हम नहीं मानते उन्हें उम्मुल मोमिनीन, हम नहीं मानते। मैंने पता क्या कहा? मैंने कहा वो मोमिनों की माँ है। वो किन की माँ है? तुम्हारा मानना बनता ही नहीं। मैं जो हिंदू से कहूँ, किसी सिख से कहूँ कि शराब हराम है ना पी, कह सकता हूँ उसे भाई पी, शौक से पी, वो हराम मेरे नज़दीक है, तेरे नज़दीक तो नहीं है ना। तेरा हुजरा अमीने खास है ज़ाते रिसालत का, अमीने खास है, यही मदफन है, यही खमीर उठा है। तेरा हुजरा अमीने खास है ज़ाते रिसालत का, बिसाते अर्ज़ पर यही टुकड़ा है बाग़ जन्नत का।
इसी में रहमतुल लिल आलमीन रहते थे और रहते हैं और हशर तक रहेंगे। इसी में रहमतुल लिल आलमीन रहते थे और रहते हैं। तेरा हुजरा जिसे सब खुल्दे बरी कहते थे और कहते हैं। और शफाअत की तेरे महशर शफाअत की तेरे हुजरे से इब्तिदा होगी। शफाअत की अजीब मंजर है ये, जिस तरफ शायर इशारा कर रहा है ना, इसे मैं बताता हूँ ये क्या कह रहा है शायर। शफाअत की तेरे हुजरे से इब्तिदा होगी। सारी इंसानियत पसीने में डूबी हुई होगी। सारी माशाअल्लाह प्रोफेसर मुतीउर रहमान साहब तशरीफ़ लाए जी, हम इन्हें खुश आमदीद कहते हैं। सारी इंसानियत पसीने में डूबी हुई होगी। माशाअल्लाह जी, मारूफ सना खान रसूल, मुल्क भर में एक जान पहचान रखने वाले माशाअल्लाह प्रोफेसर मुतीउर रहमान साहब, अल्लाह ताला इनका आना कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह मेरे बाद ये महफ़िल ख़त्म नहीं होगी, इंशाअल्लाह ये भी अपनी इंशाअल्लाह हाज़िरी पेश करेंगे। मैं इंशाअल्लाह अपनी बात को कंप्लीट करता हूँ, मुकम्मल करता हूँ। शफाअत की तेरे रहमत कदे से इब्तिदा होगी। जब सारी इंसानियत पसीने में डूबी हुई होगी, लोग नूह के पास जाएंगे। आपने तो 950 साल खुदा की तौहीद बयान की, ज़रा सिफारिश कीजिए ना वो हिसाब शुरू कर दे। तलखी बर्दाश्त नहीं होती। लोग मूसा के पास जाएंगे, आप तो कलीम हैं, हाँ, आप भी सिफारिश कर दीजिए, तलखी बर्दाश्त नहीं होती। हाँ, लोग इब्राहीम के पास जाएंगे, आप तो अबुल अंबिया आए, आपकी पुष्ट में तो हज़ारों अंबिया आए, सिफारिश कीजिए, तलखी बर्दाश्त नहीं होती। वो माजरत करेंगे, सब माजरत करेंगे। लोग ईसा के पास जाएंगे, आप तो कलीमतुल्लाह हैं, आप रूहुल्लाह हैं, आप आयतुल्लाह हैं, सिफारिश कीजिए, तलखी बर्दाश्त नहीं होती। माजरत करेंगे, ना 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 बाबा, जलाल में है, लब कुशाई की जरूरत नहीं है, ताबे सुखन नहीं। हाँ, लोग इमामुल अंबिया के पास, आमना के लाल के पास, अब्दुल्ला के यतीम के पास आ जाएंगे। आप तो साक़िए कौसर हैं, आप शाफ़े महशर हैं, हादिए कुल हैं, दानाए सुबुल हैं, फ़ख्रे रसूल हैं, हबीब खुदा हैं, महबूब किबरिया हैं, साहिब गुंबद खजरा हैं, बलगल उला हैं, कशफत दुजा हैं, नूरुल वरा हैं, खैरुल वरा हैं, शम्सुज़्ज़ुहा हैं, बद्रुद्दुजा हैं, अहमद मुजतबा हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। सिफारिश कीजिए ना। रहमत आलम सजदे में चले जाएंगे, ज़ारो कतार रोएंगे, खुदावंदा इंसानियत परेशान है और मैं मोहम्मद देख नहीं सकता। इंसानियत परेशान है। रब्बुल आलमीन फरमाएंगे, इरफा रअसक, महबूबम सर उठाइए ना, ये रोने का वक्त नहीं है, रोने का वक्त तो दुनिया थी, ये तो नवाजे जाने का वक्त है, सजदे का वक्त नहीं। इरफा रअसक, ये सजदों की जगह नहीं, सजदे तो तूने बदर में किए, उहुद में किए, अहज़ाब में किए, सौर में, हिरा में, सजदे तो तूने बहुत किए। आज सजदों का वक्त नहीं, आज तो अमल का वक्त नहीं, आज तो दिए जाने का, नवाजे जाने का वक्त है। सजदे से सर उठाइए, मांगिए ना, देता हूँ, मांगिए ना।
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज करेंगे, खुदा बंदा इंसानियत परेशान है, अज्जिल हिसाबहुम, हिसाब में जल्दी कर दीजिए, हिसाब में जल्दी कर दीजिए। रब्बुल आलमीन फरमाएंगे महबूबा बताना, चल शुरू करता हूँ, हिसाब शुरू करता हूँ, बताना किससे करूँ। अंबिया की तो बात नहीं, वो तो सारे के सारे मासूम हैं, उनका तो हिसाब नहीं। तू बताना इंसानों में से, उम्मतों में से पहले किसका हिसाब करूं। हदीस में आता है रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह पूरी इंसानियत पर दौड़ेगी और अबू बकर सिद्दीक पर टिक जाएगी। रब्बुल आलमीन ये मेरा अबू बकर है, ये मेरा अबू बकर है, इसने दुनिया में मुझ पर खर्च करने में, जान लुटाने में, औलाद कुर्बान करने में कभी भी हिसाब नहीं किया। आज तू हिसाब इसी से शुरू कर। इसने मुझसे हिसाब नहीं किया, आज तू इससे हिसाब शुरू कर। रब्बुल आलमीन फरमाएंगे, रब्बुल आलमीन फरमाएंगे मेरे पैगंबर जिसने तुझसे हिसाब नहीं किया, आज मैं भी उसे बेहिसाब जन्नत भेजता हूँ। अब वो शेर दोबारा सुन लीजिए। शफाअत की तेरे बाप से इंतहा होगी, इब्तिदा होगी। शफाअत की तेरे हुजरे से इब्तिदा होगी, शफाअत की तेरे रहमत कदे से इब्तिदा होगी, और इसी पर उम्मतों की मग़फ़िरत की इंतहा होगी। अल्लाहुम्मा सल्ली, अब दरूद बनता है ना जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सब मिलकर बस आखिरी 2 मिनट के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पस्ती में वीरानों में, बस्ती में आग लगा कर हस्ती में तो कहता फिर ये मस्ती में ला इलाहा सूरज चांद सितारों में, सूरज चांद सितारों में, सब कुदरत के नज़ारों में, जंगल और कोहसारों में, कुरान के सिपारों में ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह।
हूरो मलक सब पर है एक उसकी नजर, जिन्नो बशर हूरो मलक सब पर है एक उसकी नजर। शामो सहर और रात और दिन एक ही हो ये विर्द तेरा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह कहा सुना कबूल फरमाए असहाब रसूल की अज़मत के लिए, अहले बैत रसूल की अज़मत के लिए, सिद्दीक़ा कायनात सैयदा आयशा की अज़मत पर, आफीफ़ा कायनात फ़ातिमतुज़ ज़हरा की अज़मत पर जो कुछ मैंने कहा, अल्लाह हम सब के लिए इसे निजात व मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।